दोस्तों टाइम गॉड टास्क के दौरान विविन और दिग्विजय का झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मजे की बात दोस्तों यह है कि उस झगड़े में भी वो करणवीर मेहरा की वाणी बोल रहा है। जो बोलता है ना वो नौकर मालिक नौकर मालिक नौकर एक वो बोलता रहता है, चिढ़ाता रहता है करणवीर। वो ही शब्द यहाँ पे दिग्विजय बोल रहा है। फिर अगर दिग्विजय से ये बोला जाता है कि भाई तू उसके इन्फ्लुएंस में है, तो उसे ये बात बड़ी नई सी लगती है। वो चौंक जाता है कि हाँ, मुझे कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं ट्रॉफी लेने आया हूँ, मैं यहाँ जनता का लाडला बनने आया हूँ। भाई तेरा लाडला तूने अपना करण को बना लिया है। लड़ाई में भी अगर तू उसके शब्द बोल रहा है, तो इससे तू सोच कि तेरे दिमाग के ऊपर उसका कितना इन्फ्लुएंस है। जैसे ही टाइम गॉड के दौरान जब विभिन्न की बारी आती है, तो चुमदरांग और ये दिग्विजय इस कदर विभिन्न का खेल बिगाड़ने में लग जाते हैं, पूरे तन मन धन के साथ। जैसे बिल्ली अपने चूहा अपने शिकार पे झपट्टा मारती है, उसे दाएं बाएं कुछ नहीं, सीधे फोकस, एकदम टारगेट सेट। उसी तरीके से ये लोग बिल्कुल फोकस किए हुए थे उस टास्क में, विविन पे। और विविन ने जब अपना डोमिनो बनाना शुरू किया, डोमिनो इट मीन्स पिट्ठू बोलते हैं, हम तो पिट्ठू बोलते थे बचपन में, लेकिन बिग बॉस की भाषा में उसे डोमिनो बोल दिया जा रहा है। देखना पड़ेगा क्या है सीन। तो वो पिट्ठू बना रहे हैं या डोमिनो बोल देते हैं, चलो अभी के लिए तो बना रहा है, क्योंकि उस राउंड शेड वाली बोर्ड में विभिन्न का नाम आया था कि अब विभिन्न की बारी है। अगर वो बना लेते हैं तो वो टाइम गॉड टास्क में जीत जाएंगे और रेस में बने रहेंगे। तो जब विभिन्न बनाने चलते हैं अपना डोमिनो, तो उसका खेल खराब करने के लिए चुम बहुत एक्टिव दिखाई दी। मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई करणवीर दिखता तो हम पचा लेते कि हाँ भाई करणवीर की तो एक राइवलरी है, उसका झगड़ना लड़ना बनता है। लेकिन चुम दरांग, देखिए दोस्तों मज़े की बात कि अपने गुर्गे करणवीर ने किस तरह से पाले हैं और किस तरह उन्हें ट्रेंड किया है कि बस दूर से बैठ के उसे क्या करना है, छू छू करना है, और दोनों गुर्गे लग जाते हैं। एक इधर टॉक कर रहा है कि अरे मालिक नौकर मालिक नौकर, मालिक को बचाने के लिए नौकर नहीं आ रहा। और चुम वहाँ पे खेल बिगाड़ने में लगी है, डोमिनो को एक के ऊपर एक बनने नहीं दे रही है, खेल बिगाड़ रही है बिल्कुल। और विभिन्न बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि चुम केयरफुली, बहुत ध्यान से, कोई अगर मेरा हाथ लग लुग जाए तो रोना मत। नहीं रोएगा, हम नहीं रोएगा, हम नहीं रोएगा। मानना पड़ेगा भाई, मैन्युपुलेटर अगर कोई है बिग बॉस के हाउस के घर में, जो मैन्युपुलेट भी कर देता है, माइंड वॉश भी कर देता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को एहसास तक नहीं होता, बिल्कुल अंधी भक्ति में लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं। वैसे ये वाइल्ड कार्ड, चलो चुम दरांग तो कब्जे में उसके आनी आनी थी, लड़की है वो, कोई नहीं, उसे डिपेंड होना ही होना था, क्योंकि एक तो वो उसकी हिंदी ख़राब है, और ऊपर से उसे गेम का कुछ आइडिया नहीं था, जो कि उसे अगर करण नहीं मिलता तो कोई किसी और के पाले में चली जाती। वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो उसका करणवीर की तरफ आकर्षित होना बनता है। लेकिन कोई भी वाइल्ड कार्ड अगर जाता है और वो जाते ही किसी की गोद में बैठ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी खोता जा रहा है। कोई ऐसा वाइल्ड कार्ड नहीं चाहेगा, चाहे कशिश है वो कम दिखती है, लेकिन उसकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो है। दिग्विजय को वो ऐसे बोलती बंद कर देती है कि दिग्विजय यहाँ पे लोगों से लड़ने की बजाय आलू गोभी पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया। अपना फ्रस्ट्रेशन जो है उस आलू गोभी की टोकरी को जीतने में इन्होंने निकाला। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत यहाँ नहीं है, ये अपने जाएँ घर घर वाले किचन में। यहाँ ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। लेकिन क्योंकि बिग बॉस की तरफ से या मेकर्स की तरफ से या सलमान की तरफ से कशिश कपूर को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। हो सकता है कि बीच रास्ते में ही कशिश कपूर को ड्रॉप कर दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को लो फील कर ही रही होगी, क्योंकि ना ही बिग बॉस उससे बात करते हैं और ना ही सलमान सर वीकेंड के बारे में बात करते हैं। तो अभी खैर टास्क पे आ जाते हैं। तो ये टास्क के दौरान फिर धीरे धीरे करके झड़प बढ़ती गई है वहाँ पे। और एक वक्त ऐसा आया कि इतनी फाइट बढ़ गई कि दिग्विजय और विविन पूल में कूद गए। मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि किसी ने एक दूसरे को गिराया, बस छीना झपटी में इन दोनों का ही बैलेंस गया और ये दोनों ही पूल में गिर गए। अब एडिट करके दिखाया है वो बात अलग है, वो तो जब पूरा एपिसोड आएगा तभी हम देख पाएंगे कि क्या किसी ने किसी को धक्का मारा है कि नहीं मारा है। लेकिन अब यहाँ तक गेम और यहाँ तक लेवल जा चुका है, धक्का मुक्की तक बात अब चालू हो चुकी है। लेकिन मैं
ये जो हुआ ये सब मुझे नॉर्मल लग रहा है। मैं अब नॉर्मल हूँ उस बात को लेकर कि जो विविन के पीछे पड़ा रहता है करणवीर मेहरा, वो इस फ्रेम में वो इस फ्रेम में दूर दूर तक नहीं था। नहीं तो क्या वो ये चाहता है, कभी भी ये चाहेगा कि विविन टाइम गॉड बने? तो टाइम गॉड मतलब विविन का खेल खराब करने के लिए वो खुद क्यों नहीं आया? वहाँ पे दिखाई तक नहीं दे रहा है। अपने गुरुओं को भेज रखा है, एक टोंट मार रहा है जुबानी जंग, और चुम को लगा रखा है काम पे कि तू छीना झपटी कर, क्योंकि तेरे ऊपर अगर अटैक करेगा तो तेरे पास गर्ल कार्ड है, वुमेन कार्ड है, इमोशनल कार्ड है। तो ये सब चीज़ें काम आ रही हैं करणवीर मेहरा के। बाकी जो संचालक है वो है ईशा। और पहले ही राउंड में अविनाश तो बाहर हो चुका था, तो उसका तो बनता ही नहीं था। क्या हुआ था अविनाश के साथ वो भी अभी साफ नहीं हुआ है। और लास्ट तक रजत दलाल ने फाइट की है, फाइट की है। अपने लिए तो की ही होगी, लेकिन सारा के लिए ज़्यादा की हो कि सारा को बचाना रजत दलाल की फर्स्ट प्रायोरिटी में है। तो उसे मन ही मन में उसने ठान लिया होगा कि मुझे ये टास्क जीतना ही जीतना है, टाइम गॉड बनना ही बनना है। तो इसमें उसकी हेल्प मैं मानता हूँ कि जो रजत दलाल के पास बैठते हैं लोग, उन्होंने भी थोड़ी बहुत तो हेल्प ज़रूर करी होगी। तो चलिए जो भी है, पिक्चर क्लियर तो एपिसोड जब आ जाएगा तभी पता चलेगा क्या क्या हुआ। बाकी ये है अभी का लेखा जोखा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।